हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। वैसे इस चैप्टर से अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चंस। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? सेरेमनी कहाँ हुई थी जहाँ पे नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली थी, ओथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ये आपको एक पहले पिक्चर में बिल्डिंग दिख रही है, ये यूनियन बिल्डिंग है। प्रिटोरिया नाम की जगह है जो साउथ अफ्रीका कैपिटल होता है, वहाँ पर। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द कैंपस ऑफ द यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया में सेरेमनी हुई थी। प्रिटोरिया क्या है? कैपिटल है साउथ अफ्रीका का। विच वेयर अटेंडेड बाय, जिसको अटेंड किया था इम्पॉर्टेंट पर्सनस एंड लीडर्स ऑफ मैनी नेशन। अलग अलग देशों के जो ख़ास लोग थे और लीडर्स थे, उन्होंने अटेंड किया था। इंडिया में राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट, जो पहले आपने पिक देखी थी, दो और पिक थी, वो आर द बिल्डिंग मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन। कैन यू से हाउ 10th में इज़ एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? अब 10th में को तो इंडिया में गर्मियाँ होती हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में ऑटम डे था। क्यों? क्योंकि साउथ अफ्रीका इज़ इन सदर्न हेमिस्फीयर, नीचे की तरफ है वो, साउथ में, सदर्न हेमिस्फीयर में। एंड मे जो महीना है कम इन द ऑटम सीजन, वो ऑटम सीजन में आता है। अब मंडेला रिफर्ड 10th में एज द लवली ऑटम डे बिकॉज इट वॉज अ डे ऑन विच नेल्सन मंडेला टुक द ओथ। शपथ ली थी उन्होंने एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो 10th में था जब वो सेरेमनी हुई थी, जब नेल्सन मंडेला जी ने शपथ ली थी एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। एट द बिगनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। स्पीच जब शुरू करी उन्होंने सेरेमनी के दौरान, तो उन्होंने मेंशन किया एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर। वो क्या मीन करता है? तो वो मीन करता है प्रैक्टिस ऑफ अपार्थीड। अब ये अपार्थीड क्या है? अपार्थीड है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ऑन द बेसिस ऑफ कलर, मतलब रंग के बेसिस पे काले और गोरे के बीच में भेदभाव करना, और जो ब्लैक्स हैं वो बहुत ज़्यादा उन्होंने सफ़र किया। तो ड्यूरिंग दिस देयर वाज अ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर एंड द ब्लैक सफ़र्ड अलॉट, बहुत उन्हें परेशानी उठानी पड़ी। और एट द लास्ट स्पीच के लास्ट में उन्होंने बोला ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट का इसमें क्या मीनिंग था? ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड वॉज द ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर द ब्लैक्स वेयर ट्रीटेड वेरी बैडली। तो वो जो थे वो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने उस कंट्री के जहाँ पर ब्लैक को बहुत बुरी तरह ट्रीट किया जाता था। इस पिक में देखिए नेल्सन मंडेला जी इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू कर रहे हैं। तो व्हाट डज द मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? और सेम आंसर रहेगा दूसरे क्वेश्चन का भी। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? ये किस चीज़ का जश्न था? तो अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंडेड द सेरेमनी टू सपोर्ट कर रहे थे सभी आके, एंड प्रेज, तारीफ़ कर रहे थे किसकी? द पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के लोगों की। क्यों? इन देयर विक्ट्री अगेंस्ट अपार्थीड, जो अपार्थीड था उसके अगेंस्ट जो विक्ट्री थी, उनकी जीत थी, उसलिए सब लोग आए थे उन्हें सपोर्ट और प्रेस करने। ही थैंक्ड ऑल ऑफ देम, सबका शुक्रिया अदा करा उन्होंने, फॉर कमिंग टू द हिस्टोरिकल सेरेमनी। इट वॉज द कॉमन विक्ट्री, एक कॉमन विक्ट्री थी सभी के लिए, फॉर जस्टिस, जस्टिस में, पीस में, एक ह्यूमन डिग्निटी। तो सभी आए थे इन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, और नेल्सन मंडेला जी ने सभी को सपोर्ट करा क्योंकि कॉमन विक्ट्री थी। What ideals does नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? अब अपार्थीड के अगेंस्ट उन्हें विक्ट्री मिल चुकी थी, तो अब आगे फ्यूचर के क्या आइडियल्स होना चाहिए साउथ अफ्रीका के? तो फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स टू लिबरेट यानी आज़ाद कराना है, पीपल फ्रॉम पॉवर्टी यानी गरीबी, एंड सफरिंग्स। ही ऑल्सो सेट द आइडियल फॉर अ सोसाइटी, ऐसी एक सोसाइटी उन्हें बनाना थी वेयर देयर वुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं होगा बेस्ड ऑन जेंडर और कलर, यानी कि मेल फीमेल के बीच में और कलर के बेसिस पे अब कोई भी सोसाइटी में ना भेदभाव होगा, ना कोई गरीबी रहेगी और ना ही कोई सफरिंग रहेगी। तो ये सारे आइडियल्स जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए सेट किए थे, साउथ अफ्रीका के फ्यूचर के लिए। What did the military generals do? How did their attitude change and why? अब मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया सेरेमनी के दौरान और उनका एटीट्यूड कैसे चेंज हो गया? तो द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सैल्यूटेड मंडेला, उन्होंने उन्हें सैल्यूट किया
एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, और अपनी लॉयल्टी जो थी वो वफादारी थी उसके लिए प्लेज किया। द चेंज इन देयर एटीट्यूड, उनका एटीट्यूड में चेंज क्यों था, वॉज बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल एंड द सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी हीरोज़ ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका को अपार्थाइड से विक्ट्री दिलाने में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे स्ट्रगल और सेक्रीफाइसेस किए थे, इस वजह से उनका क्या हो गया था, एटीट्यूड चेंज हो गया था। वाई वेयर टू नेशनल एंथम संग, सेरेमनी के दौरान 2 नेशनल एंथम जो थे वो गाए गए थे, तो क्यों गाए गए थे, तो 2 नेशनल एंथम्स वेयर संग ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन या सेरेमनी। वन बाय द वाइट्स, एक जो गोरे लोग थे वाइट्स से, उन्होंने गाया था सिकेल आई अफ्रीका, एंड अनदर बाय द ब्लैक्स, और दूसरा डाई स्टेम जो था वो ब्लैक्स ने गाया था। दिस सिम्बलाइज, ये क्या सिम्बलाइज कर रहा था, ब्लैक्स एंड वाइट्स बिकमिंग इक्वल, अब कोई भेदभाव नहीं होगा, ब्लैक और वाइट जो थे दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। अभी आप जो नेशनल एंथम है उनके नाम जो है वो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, इस वजह से 2 नेशनल एंथम गाए गए थे। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला, फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर, यानी बहादुरी जो थी वो ये नहीं है कि डर ही ना हो, बट अ विक्ट्री ओवर फियर, लेकिन क्या है, डर के आगे जीत समझ लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम ब्रेव मैन, जो बहादुर इंसान होता है, नीड नॉट टू बी फियरलेस, ज़रूरी नहीं है कि उसमें डर ही ना हो, फियरलेस हो, बट शुड बी एबल टू ओवरकम फियर, लेकिन बहादुर, असली बहादुर इंसान वो होता है जो डर के भी अपने डर से आगे बढ़ जाए, डर को अपने छुपा ले और ख़ुद जो है वो उसको ओवरकम कर जाए। तो फॉर मंडेला करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर। वॉट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मैंशन, मंडेला मैंशंस दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस, हर एक आदमी, हर एक इंसान के ऊपर 2 ट्विन यानी 2 ऑब्लिगेशंस होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं। फर्स्ट इज़ टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ एंड चिल्ड्रन, पहला जो ऑब्लिगेशन है वो होता है फैमिली के लिए, पेरेंट्स के लिए, वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए, एंड द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज़ टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, उसके लोगों के लिए, उसकी कम्युनिटी के लिए और उसकी कंट्री के लिए, ये सभी के लिए ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी और अपनी कंट्री, अपने देश के लिए, अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों के लिए भी। डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज़ फ्री, वाई नॉट, क्या मंडेला ये सोचते हैं कि जो ऑपरेसर है, ऑपरेसर जो किसी को दबाए, किसी को फालतू में परेशान करे, तो मंडेला डज नॉट थिंक दैट ऑपरेसर इज़ फ्री, जो किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं ना वो भी फ्री नहीं होते, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम एन ऑपरेसर इज़ अ विक्टिम ऑफ हेट्रेड, वो विक्टिम होता है किसका, नफ़रत का, एंड इज़ स्टक इन हिज ओन रॉन्ग एंड नैरो थिंकिंग, और जो वो स्टक रहता है, फंसा हुआ रहता है, इन हिज ओन, खुद की ही गलत, रॉन्ग एंड नैरो थिंकिंग, छोटी और गलत सोच में फंसा रहता है, और वो क्या होता है, नफ़रत में डूबा हुआ रहता है। How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? Or how did Mandela's hunger for freedom change his life? As a child, freedom meant to run in the fields. एक बच्चे के लिए जैसे कोई भी फ्रीडम होता है, वैसे नेल्सन मंडेला के लिए भी जब वो बच्चे थे तो फ्रीडम क्या था, रन इन द फील्ड, खेतों में दौड़ना, टू स्विम इन द स्ट्रीम्स, नहरों में जाके तैरना, द रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स, भुट्टे को रोस्ट करना, सेक के खाना स्टार्स के नीचे, एंड एज अ स्टूडेंट ही वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर हिमसेल्फ, जब वो स्टूडेंट थे तो उनको फ्रीडम खुद के लिए चाहिए थी। व्हेन ही ग्रू अप, लेकिन जब वो बड़े हुए, द हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम बिकम द हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, सिर्फ उन्हें अपने लिए फ्रीडम नहीं चाहिए थी, उन्हें अपने पीपल, पूरे लोगों के लिए ही फ्रीडम चाहिए थी। ही जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी, and this changed him from a fearful young man into a bold man, और उसके बाद वो बदल गए, वो एक fearful मतलब जो डर से भरे एक यंग मैन से एक बोल्ड मैन में चेंज हो गए, जिन्होंने स्ट्रगल किए अफ्रीकन पीपल के लिए, अपार्थाइड के अगेंस्ट, और फिर फाइनली वो एक ब्लैक प्रेसिडेंट बने, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, और उन्होंने अपार्थाइड से साउथ अफ्रीका को फ्रीडम दिलाई, उनके पीपल को फ्रीडम दिलाई।
स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।